नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, एनसीईआरटी द्वारा जारी बोर्ड परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 5वीं विषय आपका हिंदी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपका जो बोर्ड पेपर इस बार होने वाला है, तो किस प्रकार का आपका पेपर पैटर्न रहेगा, तो इस मॉडल पेपर में हम समझने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको सभी विषय के पेपर है वो चैनल पर मिल जाएंगे। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आपका कोई भी कमेंट तो आप हमें पर्सनली कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, जहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा और टोटल पूर्णांक आपके 80 रहेंगे। 20 नंबर है दोस्तों आपके स्कूल की तरफ से आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जिसमें आपको पढ़ना, पढ़कर समझना, लिखना, इस प्रकार के वाक्य दिए गए हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी आपके जो व्यवहारिक नॉलेज है वो भी आपसे पूछा जाएगा हिंदी में। सदाचार का अर्थ है, तो सदाचार का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार करना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय स्त्रियों में गुण पाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय स्त्रियों में जो गुण पाया जाता है वो किस प्रकार का, ममता का, लज्जा का, सेवा का, उपयुक्त सभी। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। यहाँ पे देखिए स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, तो स्वर्ण नगरी है वो जैसलमेर को जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर रहेगा। ठीक है। अगला देखिए, देसी रियासतों का एकीकरण किया था। तो दोस्तों, देसी रियासतों का जो एकीकरण है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। साथियों, आपको इस पीडीएफ फाइल में सभी क्वेश्चनों के आंसर भी साथ साथ मिल जाएंगे और पीडीएफ फाइल आपको व्हाट्सएप जो ग्रुप है वहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए, मतदान करने की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है, तो 18 वर्ष हो जाएगी। ये आप सभी जानते हैं कि अगर आप 18 वर्ष के हो जाते हैं तो आप वोट देने का अधिकार रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बालक ने अपने अंतिम दिन चौवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया आपका, जो पिछली परीक्षा में यहाँ भी रखा है। तो यहाँ पे उत्तर है क्योंकि वह चवन्नी उसने अपनी मेहनत से कमाई थी, इसलिए उसने चवन्नी कुएं में नहीं फेंकी। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। ठीक है। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, दानवों के कमरे से आवाज़ क्यों आ रही थी। तो दानवों ने लड्डू उछाल उछाल कर खाना शुरू किया, जिसके कारण कुछ लड्डू मुंह में गए और कुछ ज़मीन पर फैल गए। वे लड्डू पाने के लिए चिल्ला और चीख रहे थे और आपस में लड़ झगड़ रहे थे। इसी कारण जो दानव थे उनके कमरों से क्या हो रही थी, आवाज़ें आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, बालक ने अपने स्वयं की बात है जो सौंपन की बात थी वो पहले क्यों नहीं बताई। तो लड़के को डर था कि यदि उसमें सौंपन की बात है बारे में बात करेगा तो कोई उसे पूरा नहीं होने देगा, और उसे आशंका था कि ईर्ष्या, लोभ या अपमान के वशीभूत होकर कोई भी उसे मार भी सकता है। ठीक है। इसलिए उसने अपने सौंपन की बात किसी को बताई नहीं। यहाँ पर देखिए, आपको निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आपको एक गद्यांश मिल रहा है, इसी प्रकार परीक्षा में आपको गद्यांश मिलेगा, उसको पढ़कर इसी में से आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आंसर देना है। यहाँ पे 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे कि 8 नंबर का आपका गद्यांश रहेगा। अब ये गद्यांश आपके पार्ट दिए गए उसी में से लिया गया है। 2 भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनाकर लाए। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा है कि जो महात्मा जी खेत जोते हुए 2 भाइयों के पास आते हैं जो कि ज़मीन को लेकर लड़ते रहते हैं, वो विवरण यहाँ पे किया गया है। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दोनों भाई अपने घर से क्या लेकर आए, तो दोनों भाई अपने अपने घर से भोजन बनाकर लेकर आए थे। ठीक है। भोजन के कितने भाग किए गए, तो महात्मा जी ने भोजन के 3 भाग किए थे। ठीक है। सीधा सीधा आपको आंसर है वो टिक मार्क करना है। बातचीत तथा भोजनादि में कितना समय लगा, तो बातचीत तथा भोजनादि में लगभग 2 घंटे लग गए। ये सारी बातें आपको यहाँ पे पैराग्राफ है उसमें आपको मिल जाएगी, जहाँ से आप इजीली इसको कर पाएंगे। ठीक है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर इसी में मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला है महात्मा जी के द्वारा जो समस्त कार्यवाही का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों, समस्त कार्यवाही का उद्देश्य था, महात्मा जी द्वारा दी गई कार्यवाही का उद्देश्य क्या था कि दोनों भाइयों का क्रोध कम करना, ताकि उनको समझाया जा सके। मान लीजिए कि आप क्रोध में हैं तो आपको समझाना थोड़ा कठिन होगा, तो सबसे पहले आपका जो क्रोध है वो शांत किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, 12 महीनों का होता है तो क्या होता है, 1 वर्ष होता है 12 महीने में। अगर मैं 30 दिन की बात करूँ तो 30 दिन में क्या होता है, आप कमेंट करेंगे। ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी, यहाँ पे मन भावन सावन आते ही क्या चाह जाती है, तो हरियाली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ये बी वाला है ये आपको यहाँ पे भरना है। लोकतंत्र की झांकी लेके आती है 26 जनवरी। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ स्वतंत्रता की झांकी ले, तो क्या आती है मेरी 15 अगस्त। ठीक है, अभी अभी गई है। इसके बाद देखिए यहाँ पे त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे क्या है, प्यार है। तो यहाँ पे आपको क्या भरना है, प्यार भरना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों को अनेक समान उनके क्या करता है, जो अनेकार्थ शब्द है आपस में मिलान करना उनको। ठीक है। कौन सा किससे मिलान खा रहा है। यहाँ पे देखिए कुटुंब दिया गया है। कुटुंब का मतलब क्या होता है, परिवार होता है। ठीक है। तो ये परिवार से मिलान कर दिया हमने। तरवर का मतलब होता है तरु। तरु का मतलब क्या होता है, पेड़ बोलते हैं अपन, तरु पेड़, वृक्ष। ठीक है। मिताई, मिताई का मतलब क्या होता है, मित्रता से, तो इसको अपन ने मित्रता से मिलान कर दिया है। सरवर का मतलब होता है तालाब। ठीक है, इसको तालाब से मिलान कर दिया है। साधु का सज्जन होता है
मिलिया का मिला होता है। तो इस प्रकार से सभी को आपस में मिला दिया गया है, ऐसा आपको एग्ज़ाम में मिलने वाला है। ठीक है, आपको मिलान करना होगा कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो किससे मैच खाएगा। ठीक है, नए समाज बनाने के लिए हमें क्या क्या परिवर्तन करने होंगे, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, नए समाज बनाने के लिए जाति पाति के कारण मिटाने होंगे, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करना होगा, और जो प्रेम संदेश है उसका प्रसार करना होगा, एक दूसरे के प्रति समानता और भाईचारा का भाव रखना होगा। यहाँ पे देखिए व्याकरण में क्या पूछे जाएंगे आपको, योगेश का रंग काला है, इस वाक्य में विशेषण क्या है, विशेषण क्या हो गया, काला। ठीक है, विशेषण का मतलब क्या हो गया कि किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे काला उसकी विशेषता बता रहा है कि वो काला है। अगर यहाँ पे सफ़ेद होता तो सफ़ेद हो जाता, और भी किसी भी कलर के बारे में बात करते तो वो उसकी विशेषता हो जाती। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में आपको प्रयोग करना है। 9 2 11 होना, 9 2 11 का होना क्या मतलब क्या होता है, भाग जाना। ठीक है, भाग जाना, पुलिस को आते देख चोर 9 2 11 हो गए, ये यहाँ पे लिखा गया है, ये आपका सही आंसर हो गया। आँख का तारा होना, आँख का तारा होने का मतलब होता है अत्यधिक प्रिय होना। ठीक है, क्या हो जाएगा, अत्यधिक प्रिय। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं इसको। तो राकेश अपनी माँ की आंखों का तारा है, क्योंकि वो अपनी माँ का बहुत ज़्यादा प्यारा है। यहाँ पे देखिए मने मोरनी, उक्त प्रयोग में सुधा का मन पिता के साथ, ये क्वेश्चन हो गया आपका। इसके बाद देखिए अगला है, अ उपसर्ग लगाकर 3 शब्द आपको बनाने हैं। तो आपको उपसर्ग है वो पढ़ने होंगे, जो प्रत्यय है वो पढ़ने होंगे। उपसर्ग पहले लगते हैं, प्रत्यय किसी भी शब्द के एंड में लगते हैं। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, ज्ञान शब्द आपको दिया गया है। ठीक है, तो ज्ञान से पहले आपने लगाया अ, तो ये क्या बन गया, अज्ञान। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको दिया गया है बोध, बोध से पहले आपने क्या लगाया ए, तो अबोध हो गया। इसके बाद देखिए पथ, पथ का मतलब क्या होता है, राह है, तो यहाँ पे दिया अपथ, मतलब बिना राह है। ठीक है, निम्नलिखित के वचन बदलना है आपको। अब वचन बदलने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, 3 क्वेश्चन है, 3 गुणा 3 प्लस 3 है, मतलब 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, किताब, किताब का हमने क्या लिखा, किताबें। ठीक है, आपको बहुवचन बनाना आना चाहिए। यहाँ पे बिंदी भी लगेगी अनुस्वार वाली। लड़का का लड़के हो जाएंगे हमारे। ठीक है, बकरी का बकरियाँ हो जाएगी। ठीक है, ता प्रत्यय लगाकर देखिए अब आपका प्रत्यय आ गया, पहले उपसर्ग पढ़ा था हमने। अब यहाँ पे देखिए ता प्रत्यय लगाकर 3 शब्द बनाने हैं, तो हमने लिखा स मा न ता। ठीक है, तो समान प्लस ता, दोनों शब्द का अर्थ भी निकलना चाहिए। देखिए समान है वो अपने आप में अलग है, अगर मैं ता हटा दूंगा तो समान मेरा क्या होगा, पूरा वर्ड होगा। तो इसी प्रकार का वर्ड आपको यूज़ करना है जिसका अलग मतलब निकले। ठीक है, मित्रता में देखिए मित्र प्लस ता, तो मित्र भी बोलते हैं अपन, तो ता लगा दिया मित्रता, मित्रता का भाव आ गया एक तरह से। ठीक है, भाववाचक हो गए। सरल, देखिए आपका हो गया सरल प्लस ता, सरलता मतलब सरलता का भाव हो गया, वो इजीली अपन किसी कार्य को कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सृजनात्मक वाले क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे, निम्नलिखित में से किसी एक पर आपको कहानी लिखनी है। हाथी, दर्जी, खरगोश, कछुआ, लोमड़ी और अंगूर। साथ ही मैं आपसे बीच में फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। A+ ग्रेड बनानी है आपको एग्ज़ाम में इस बार, तो आप जितने भी वीडियो मैं आपको बताऊंगा वो पढ़ लेना, उन्हीं में से आपका पेपर आएगा। इनको याद कर लेना, इनको आप रख लीजिए, टाइम टू टाइम पे आप वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाएगा किस चीज़ के बारे में समझाया गया था पहले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाथी और दर्जी की हो गई, यहाँ पे ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को आप रोक के इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद देखिए खरगोश और कछुए की हो गई, खरगोश और कछुए की कहानी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तीसरा लोमड़ी और अंगूर है, वो भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए आप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय राजनपुर की छात्रा बसंत है। अपने प्रधानाध्यापक जी को भाई की शादी में जाने के लिए 3 दिन की छुट्टी आपको चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है। तो आप आराम से लिखेंगे। एप्लीकेशन आपको इस प्रकार से लिखना है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, जो भी आपका नाम दिया गया स्कूल का वो आपको लिखना है, अपना स्कूल का नाम नहीं लिखना है। एग्ज़ाम में जो भी नाम आपको यहाँ पे दिया जाएगा वो ही आपको लिखना होगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये आपका 1 नंबर का होता है। मान लीजिए कि 5 नंबर की एप्लीकेशन है तो 1 नंबर तो इसी का बन जाता है आपका। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको जो विषय दिया गया है 3 दिन के अवकाश के लिए, 1 नंबर आपका इसके बनता है। इसके बाद देखिए महोदय सविनय निवेदन है कि मेरे बड़े भाई का विवाह दिनांक इस तारीख को होगा, इस प्रकार से आपको लिखना होगा। तो 1 और 1 2 नंबर का हो गया, 2 नंबर का आपका ये बन जाएगा 4, और लास्ट में आप ये भरेंगे आपकी आज्ञाकारी शिक्षा वगैरह, ये सब 1 नंबर इसका आपका बन जाता है। इस प्रकार से पूरा 5 नंबर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक वर्ग पहेली आपको दी गई है, इसमें वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। यहाँ पे देखिए कोई भी पूछा जा सकता है, फल का नाम पूछ लिया गया है, तो यहाँ पे आम आपने लिखा, तो देखिए आम कहाँ पे लिख रहा, ये रहा, तो आम बन गया हमारा। एक लड़के का नाम, तो राधा बोला गया है यहाँ पे, तो राधा कहाँ पे लिख रहा है, देखिए ये देखिए राधा। ठीक है, लड़की का नाम। एक अग्नि का पर्याय, अग्नि का पर्याय क्या होता है,
आग, अनल, इस प्रकार से। तो इसमें जो दिया गया है आग दिया गया है आपको, तो ये देखिए आग यहाँ पे मिल जाता है। जिसमें पौधा लगाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, गमला। ठीक है, क्या बोलते हैं, गमला। तो ये हमारा गमला हो गया। इस प्रकार से आपको इनको लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक सब्जेक्ट पे आपको क्या करना है, जो राइटिंग है, ऐसे राइटिंग वो लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 दिए गए हैं आपको, 3 में से आप कोई सा भी नोट डाउन कर सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट मिल जाता है, सेकंड और थर्ड, तीनों मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे सड़क नियमों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ये प्रश्न लगातार आ रहा है, हर साल आ रहा है, ऐसे कैसे। अगर आपने इसको पढ़ लिया ना तो ये आपका 8 नंबर का है। ठीक है, कितने नंबर का है, 8। अगर आपने इसमें 8 लाइनें लिख ली, 8 ही में याद कर ली, तो 8 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए सड़क के हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, सड़क पर पैदल दौड़ना नहीं चाहिए, सड़क पर चलते हुए उस पर बने फुटपाथ की तरफ चलना चाहिए, और सड़क पार करते समय हमें बाईं ओर तथा फिर दाईं ओर देख कर चलना चाहिए, खाली सड़क हो तो ही पार करना चाहिए। इसके बाद देखिए आप अपने विद्यालय को कैसे सुंदर और स्वच्छ बनाएंगे, ये हो गया लास्ट आपका क्वेश्चन। इसमें आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि आप अपने विद्यालय को पूछ सकते हैं, आपके घर के लिए भी पूछा जा सकता है, घर को कैसे बनाएंगे, तो ये आप अपने हिसाब से अपने मन से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कक्षा 5 के लिए हमने पूरा हिंदी का पेपर है वो देख लिया है। तो आई होप आपको पूरा पेपर समझ में आ चुका होगा किस प्रकार का रहने वाला है, कैसे हमें लिखना है। इसी प्रकार से आप लिखेंगे तो आपका A+ ग्रेड है वो आराम से बन जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ। कमेंट जरूर कर देना वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट भी अगर चाहिए तो आप व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम पे, कहीं पे भी कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।